हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। आज अपन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्या कितनी टाइप्स की होती है और कौन कौन से टाइप की संख्या होती है और संख्याओं की क्या उनकी डेफिनेशन है, हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये इस टाइप की संख्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संख्याएं। तो संख्याएं आपको ध्यान रखना है, संख्या मोस्टली दो टाइप्स की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब वो कहेंगे कि सर रियल नंबर क्या होता है? तो वास्तविक संख्या है सभी ज्ञात संख्या है। आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी ज्ञात संख्या है वो सब संख्याएं रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक संख्या रेखा पर जितनी संख्या हम नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर जितनी रेखाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है वो समस्त संख्याएं पर वास्तविक संख्या है। जैसे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टू इन्फिनिटी तक। और यहाँ देखिए जीरो के इस तरफ -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ये जीरो से पॉजिटिव और जीरो के नेगेटिव दिशा में दोनों और जितनी भी समस्त संख्या है वो सब संख्या कैसे है? वास्तविक संख्या है। इनमें आप कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो पॉइंट में होती है, वो भी वास्तविक संख्या में आएगी। देखिए जैसे कि 2.56 का या मैंने उदाहरण लिया 2.56 या 20.256545 कोई भी नंबर ऐसा, ये सब यहाँ पे आएगा। जैसे कि 2.56 कब आएगा? 2 से थोड़ा ज्यादा है नहीं, 2.5 यहाँ इनके बीच में आएगा। इनके बीच में बहुत सारी डेसिमल में नंबर है, जितने दशमलव में बहुत सारी संख्या आती है 2 और 3 के बीच में। इसी तरह 1 और 2 के बीच में बहुत सारी आती है, 0 और 1 के बीच में आती है, 0 और -1 के बीच में आती है। जैसे ये -3.25, तो -3.25 कहाँ पे होगा? -3 और -4 के बीच में ही तो होगा ये। तो इस प्रकार बहुत सारे नंबर जो डेसिमल में है वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे √2 का वैल्यू होती है 1.414 और आगे भी बढ़ती जाती है। इसी तरह √3 की वैल्यू होती है 1.732 और आगे भी जाती है। तो ये नंबर का लाइक करता है, ये नंबर 1.4 इसका मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये यहाँ पर होगा। ये 1.732 ये कहाँ पर लाई करेगा? यानी कि 1 और 2 के बीच में ही करेगा। ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो इस तरह के सारे नंबर है वो वास्तविक संख्या है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्याओं का। अब वास्तविक संख्याओं का अगर फर्दर अपन उसको बांटे और डिवाइड करें तो इसको दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक परिमेय संख्या है जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे और एक अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? कि दोज नंबर विच वी कैन डिनोट इन p/q फॉर्म, यानी कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर इंटीजर, यानी p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर, यानी पूर्णांक होने चाहिए। इसके कुछ उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे 2/5, 3/4, 4/5 और प्लस माइनस में जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी इनफाइनाइट तक प्लस और माइनस में, वो सब नंबर भी परिमेय संख्या है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर जीरो परिमेय संख्या है? तो इसको अपन चेक करते हैं। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 या 0 कोई भी नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर जैसे 0/16, 0/19, 0/20, कुछ भी 0/1000, 0/1,00,000, इन सब का मान अल्टीमेटली 0 ही आता है। इसका मतलब 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पर q 0 है ही नहीं, नीचे वाली संख्या 0 ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी परिमेय संख्या है। अब अपन देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, दोज नंबर विच वी कैन नॉट रिटन इन p/q फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई और ऐसा नंबर जो अनंत तक जाता है और उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो ऐसे नंबरों को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग।
मतलब जिनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और वो अनंत तक जा रहे हैं। तो आई होप ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आप उन परिमेय संख्याओं का और डिवाइड करना चाहे और उनको संख्याओं में बांटना चाहे तो इसको दो तरह से और बांट सकते हैं। परिमेय संख्याओं को एक तो पूर्णांक में बांट सकते हैं, एक दशमलव में बांट सकते हैं। दशमलव नंबर यानी फ्रैक्शन वाला, जैसे p बाय क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर आएगा तो उसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो वो दशमलव में आएगा। तो एक तो दशमलव वाला नंबर, एक पूर्णांक। तो पूर्णांक वाले नंबर में तो आप देख सकते हो जीरो, एक नंबर सिस्टम होता है, उसके जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होता है। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम नॉन नेगेटिव कहते हैं और जो नेगेटिव नंबर होता है उन्हें हम नॉन पॉजिटिव नंबर कहते हैं। आपको जीरो न तो अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव है न पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे डेसिमल नंबर का अभी मैंने बता दिया है। जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको अपन फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। जितने भी नंबर्स डेसिमल में आते हैं वो सारे इस तरह की जो संख्या में बांटा है तो इस तरह की संख्या होगी, जैसे कि 0.65, 0.271, ये सारे नंबर इसमें आएंगे। अब अपन देखेंगे कि भाई पूर्णांक संख्याओं में तो अपन ने देख लिया कि प्लस और माइनस में जितनी भी संख्या है वो सारी इंटीजर है। इनके अंदर अगर इनको और बांटना चाहे तो फिर किस में बांट सकते हैं, तो इनको दो संख्या में बांट सकते हैं। एक पूर्ण संख्या जिन्हें हम होल नंबर कहेंगे और एक प्राकृत संख्या। दो तरह की संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है। नेचुरली हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और एक से इनफाइनाइट तक जाता है। और अगर इन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो और अपन शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी होल नंबर हो जाता है और वो कंप्लीट हो जाता है नंबर्स, तो इसीलिए उसको होल नंबर कहते हैं। अगर और भी इनको फर्दर बांटना चाहे तो प्राकृत संख्या को अपन दो तीन संख्याओं में और बांट सकते हैं। जैसे पहली संख्या अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, और ये है अब अभाज्य को तो प्राइम नंबर अपन ने कहा, भाज्य संख्या को अपन कंपोजिट नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और एक होता है यूनिटी नंबर यानी एकता संख्या। एकता संख्या एक होती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे इंटीजर आपने देखा है, ये इंटीजर है, इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है। जीरो को तो अपन ने क्या है, ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ये माना है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है 1, इसीलिए इसको यूनिटी नंबर या एकता संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को आपको एक बार समझना पड़ेगा क्या होता है। देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। दूसरी तरफ भाज्य संख्या होती है, उसमें खुद का भाग जाता है, एक का भी भाग जाता है, इसके अलावा कम से कम एक ऐसी संख्या और होती है जिसका भी भाग जाता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 4 है तो 4 के अंदर 4 का भाग जाता है, 4 के अंदर 1 का भाग जाता है और 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है। इसी तरह 6 देखो तो 6 में 6 का भाग जाता है, 6 में 1 का भाग जाता है और 6 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भी भाग जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्याओं में 3 से अधिक संख्याओं का ही भाग जाएगा। 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्याओं का जा सकता है, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाएगा। वही अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाएगा। वो क्या होती है, एक तो खुद होती है और एक होती है। तो मुझे लगा है कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। जो बिगनर्स है, जिनको संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उनके लिए सेशन अच्छा है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अगर कोई आपको लगता है कि आपको सुझाव दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। वैसे इस तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो अब सीरीज डालने स्टार्ट की है मैंने, और मैं कंप्लीट जो बेसिक्स मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल लक्षित स्टडी सेंटर पर करवाऊंगा। तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।